नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। जब सम्मान की बात आती है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता खामोश नहीं रहते। हाल ही में ग्वालियर के वकील डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई अभद्र टिप्पणी ने महर में भी इस आंदोलन को तेज कर दिया, जहां कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया। महर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला कमेटी के तत्वाधान में 10 अक्टूबर 2025 को संगठन बनाओ अभियान एवं कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम ओमकार पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश संयोजक सुनील बैरसिया, विशिष्ट अतिथि महेंद्र बौद्ध, आसपा प्रदेश सचिव सिद्धार्थ नालंदा मुख्य अतिथि रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट विक्रम सूर्यवंशी ने की। कार्यक्रम में ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई और विरोध स्वरूप भीम आर्मी मध्य प्रदेश के नेतृत्व में अनिल मिश्रा का प्रतीकात्मक कुत्ता बनाकर ओमकार पैलेस से लेकर घंटाघर चौराहे तक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद घंटाघर चौराहा पर अनिल मिश्रा का पुतला दहन किया गया। साथ ही महर फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़े मुद्दों पर भी कड़ा विरोध जताया गया। इस दौरान राघवेंद्र अहिरवार, पंकज सिंह पटेल, राहुल चौधरी, विजय चौधरी, दीपक प्रजापति, सूरज सूर्यवंशी, अभिषेक साकेत, अभिषेक चौधरी, नागेंद्र, राजकमल साकेत, राम प्रकाश कोल, राजकुमार बौद्ध, विवेक सूर्यवंशी, सोनू रावत, गोरेलाल साकेत, महेंद्र चौधरी, प्रवीण अंबेडकर, ऋतिक अंबेडकर, सुरेश साकेत समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी को उम्मीद है कि अनिल मिश्रा के द्वारा लगातार बाबा साहब के बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। अनिल मिश्रा को पता होना चाहिए कि भीम आर्मी के लोग अभी जिंदा हैं, बाबा साहब की औलादें अभी जिंदा हैं। अगर हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा तो इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ऐसे लोगों को हम पुतला बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं मुनेंद्र कोल, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस वक्त मैं मैहर के घंटाघर रेस्ट हाउस में हूँ, जो कि आज भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष का आज मैहर दौरा हुआ है। आइए जानते हैं कि उनका मैहर दौरा किस विषय को लेकर हुआ था। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं मैहर जिला के। भैया, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश अध्यक्ष जी का मैहर दौरा किस विषय को लेकर हुआ? आज देखिए, आज भीम आर्मी जिला कमेटी मैहर के तत्वाधान में आज ओमकार पैलेस मैहर में भीम आर्मी की सभा थी और सभा के मुख्य अतिथि के तौर पर भीम आर्मी मध्य प्रदेश के मुखिया बड़े भाई माननीय सुनील बैरसिया जी रहे एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर बड़े भाई सिद्धार्थ नालंदा जी रहे। और साथ ही हम लोग सभा संपन्न करके इन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को कार्य करने के निर्देश दिए। और साथ ही हाल ही में मुद्दा जो चल रहा है वर्तमान में, ग्वालियर के एक पागल वकील हैं अनिल मिश्रा करके, तो हम अनिल मिश्रा नहीं कहेंगे, उसे मिश्रा कहेंगे। तो अनिल मिश्रा के द्वारा जो है तो बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की गई, जो कि मैं इस मीडिया चैनल के माध्यम से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो उसका अनिल मिश्रा का कुत्ता बना करके हम लोग ओमकार पैलेस से दौड़ाते हुए आपके घंटाघर चौराहे में जो है उसका पुतला भी दहन किए। साथ ही अनिल मिश्रा नामक कुत्ता भी हम लोग बनाने का काम किए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पूरे प्रदेश के अंदर संगठन बनाओ अभियान चल रहा है और उसके अंतर्गत हम पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। इसके बीच हमें एक मुद्दा आया है सामने। एक कोई ग्वालियर में एक पागल वकील है, उसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, शायद उसका नाम अनिल मिश्रा कुछ नाम है। तो उसने स्टेटमेंट दिया है कि भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर गंदे व्यक्ति, ऐसा कुछ। हाँ, उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बैठी बोली है मीडिया पर, मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ। इन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। जब पुलिस ने उन पर FIR की तो उन्होंने अपनी तानाशाही दिखाती हुई SPO पर जा करके अपनी गुंडागर्दी की। उन्होंने वहाँ जा करके जो है पुलिस के सामने नारेबाजी की और उन्होंने ये बात मीडिया के सामने कही कि मैं अपनी बात पर स्टैंड पर क्लियर हूँ, मैं बाबा साहब को, इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को मैं कभी सम्मान नहीं दूँगा। और तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज भीम आर्मी के लोग बाबा साहब की औलादें भी जिंदा हैं और आज तो हमने मैहर में जो है कुत्ता को अनिल मिश्रा बनाया है। ग्वालियर पहुँच कर हम मिश्रा को कुत्ता बनाने का काम करेंगे। हमने बोल दिया, ऐलान पहले कर दिया है और 1 लाख जूता ले जाने का काम किया है।
दूसरी बात, मैंने मिश्रण इसलिए नाम दिया है अनिल मिश्रण, क्योंकि हमारा ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। हम ब्राह्मण समाज का कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर ब्राह्मण समाज के लोगों को कुछ नेता बरगलाने का काम कर रहे हैं तो हमने ब्राह्मण समाज के विरुद्ध नहीं बोले हैं, हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोले हैं, हम किसी जाति के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। हम केवल उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध बोल रहे हैं जिसने संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की है। अब मिश्रण इसलिए बोला है कि मैं जानता कि वो ब्राह्मण समाज की औलाद है ही नहीं। अगर शायद औलाद होती तो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होता तो ऐसे शब्द बोलता ही नहीं। मुझे लग रहा है मिश्रण अलग अलग चीज़ों का मिल के बना है, वो मैं कुछ कहूँगा नहीं। तो DNA अगर मिलवाया जाए तो शायद हो सकता है DNA ब्राह्मण से मैच ना खाए उसका। तो मैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। ऐसे लोगों की जगह, ऐसे पागल लोगों की जगह या तो पागल खाना है या उसकी जेल है, दोनों जगह में से एक है। तो मैं सरकार से और प्रशासन के लोगों से यही अपील करता हूँ कि वो जेल भेजा जाए। और अगर इस बात पे अगर हमारी बात इस मांग को अगर सरकार जल्दी पूरा नहीं करती है तो फिर हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। और 15 तारीख को तो हमने ऐलान करके ही रखा है, ग्वालियर में 10 लाख लोग पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और एक और बात आपकी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि जिस दिन उसने बोला उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मेरे घर 4-4, 5-5 नोटिस प्रशासन के भेज दिए गए हैं। मेरे घर पुलिस पहुंचाई गई। मैं जब स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, जनप्रतिनिधि जो संगठन का जनप्रतिनिधि हूँ मैं, तो उन्हें इस बात का सोचना चाहिए भाई एक बार आप इसने वरिष्ठ लीडर के पास पुलिस भेजने से पहले मुझे बात करना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि उनका भी दिमाग ठीक करना है। 15 तारीख के बाद जब हमारा कार्यक्रम होगा उसके बाद जिन जिन थानों से मुझे नोटिस मिला है उस थाने में बाकायदा मैं जो है गिरफ्तारी देने जाऊँगा। और मैं कहा तो मुझे गिरफ्तार करूँ भाई, अगर मैं इस देश का अपराधी हूँ, मैंने गलत किया बाबा साहब के सम्मान में बात रख के, मैंने गलत किया संविधान के सम्मान में बात रख के, मेरे जैसे आदमी को इस देश में रहने का अधिकार नहीं भाई, मुझे तो आप जेल भेजो। मैं तो कहूँगा जेल जाकर अपनी गिरफ्तारी दूँगा मेरे कार्यकर्ताओं के साथ। और मैं बिल्कुल भी जब तक बीमारी मध्य प्रदेश में है किसी प्रकार का हमारे लोगों पर अन्य अत्याचार हम सहन नहीं कर सकते। और खासकर बाबा साहब का अपमान तो हम सहन करेंगे ही नहीं। उसके लिए तो फिर हमारा हिसाब किताब ये है कि हम सर कटवा सकते हैं तो काट भी सकते हैं। आप समझ जाओ, भीमा पूरे गाँव में याद नहीं। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे, जैसा कि मामला संज्ञान में देखो, कंजर्वेशन का एक मामला है। देखो, क्षेत्रीय मुद्दा, सबसे पहले एक मुद्दा मेरे पास आया था हॉस्टल का। इसमें एक बच्ची का दांत किसी ने जो है वहाँ का रिक्की से तोड़ दिया था स्कूल का। तो ऐसे शिक्षकों को जो शिक्षक हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा मुद्दा मेरे पास अभी हमारे वरिष्ठ साथी सिद्धार्थ नालंदा जी, यहाँ के बड़े सीनियर साथी हैं, उन्होंने वैसे बोला है कि भाई साहब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा वो कंजर जो मामला है फॉरेस्ट का, तो उस मुद्दे को लेकर मैं अभी कहा है कि भाई सरकार कान खुल के सुन ले। भीम आर्मी के लोग जब तक हैं हम उन दलित पिछड़े आदिवासियों पर अन्य अत्याचार उनकी ज़मीन छीनने नहीं देंगे। हम उन लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और यहाँ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और दूसरा मुद्दा यहाँ आया है, यहाँ जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं 3-3, 4-4 यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ लोकल में रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा वो स्टेप ये होगा कि अगर हमारे लोकल के लोगों को रोजगार अगर फैक्ट्रियाँ नहीं देती हैं तो लोकल के लोगों को फैक्ट्री नहीं देती, लोकल फैक्ट्री पर क्या काम, हम बस उनकी तालाबंदी करेंगे भाई पहुँच करके कि हमारे लोकल के लोगों को आप जो है रोजगार दो या अपनी फैक्ट्री बंद करो या अभियान हम चलाएंगे। और हम बहुत जल्द दोबारा मैयर लौट के आएंगे। हमारे वरिष्ठ सीनियर जो लीडरशिप है वो तैयारी कर रही है और बहुत जल्द आता है। एक और मामला जैसा कि रामनगर का आया है, क्या है एक मामला आया है, विजय चतुर्वेदी ने हरिजन बच्ची के साथ मारपीट किए हैं और अश्लील हरकतें किए हैं, ठीक बता दूं, और FIR नहीं हुई है। क्या कहेंगे उस विषय में? अच्छा, देखो उनके साथ जो घटना हुई है शायद वो दुर्गा चौधरी करते हैं, साकेत हैं, उनके साथ जो मारपीट हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और जिन साथियों ने मारपीट की है, जिन लोगों ने मारपीट की, जिन अपराधियों ने, उसको पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए। जांच में लेकर के जिन लोगों के नाम नहीं जुड़े उनको जोड़े जाए, उन्हें जेल भेजा। अगर ऐसी स्थिति में नहीं बनती है तो भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। प्रयास करूँगा, अगर मैं कल तक यहाँ रुकूँगा, रात में अगर सतना नहीं गया पीड़ित परिवार से मुलाकात करने का प्रयास करूँगा। और अभी अगर प्रयास करूँगा तो पीड़ित परिवार से मुलाकात हो जाए। और माननीय SP महोदय से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई जो अपराध है मैयर में लगातार अपराध बढ़ रहा है, उसको रोकने का काम करें। ऐसा ना हो कि भीम आर्मी के लोगों को यहाँ अपना झंडा बुलंद करना पड़े और फिर बाद में आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर लेंगे। हम जानते हैं अच्छी तरह। तो यहाँ बहुत जल्द मैंने कह दिया बड़ा आंदोलन करेंगे, इन सब लोकल मुद्दों को लेकर हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, बहुत बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। मैंने बोल दिया पहले हमारे सीनियर साथियों से कि मैं एक घर जाऊँगा, जिन साथियों को पीड़ित परिवार में घर जाकर के उनसे मुलाकात करूँगा और समाज में लेके आऊँगा और समाज के बीच में आंदोलन करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो जय भीम।
आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। लगातार आप लोग समाज की आवाज़ को प्रखरता से उठा रहे हैं। आज हम लोग भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी जिला कमेटी मैहर के तत्वाधान में आज कार्यकर्ता संवाद एवं जो है समीक्षा बैठक का आयोजन ओमकार पैलेस में किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि भीम आर्मी के मध्य प्रदेश संयोजक बड़े भाई सुनील वैरसिया जी मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। जिसका जो है मुख्य मुद्दा था कि जो लगातार जो है मैहर जिले में जो आदिवासियों की ज़मीन है, जो कंजर्विंग फॉरेस्ट का मुद्दा है, जहाँ पे फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के नाम पे आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने की जो रणनीति है प्रशासन की चल रही है, तो उसको जो है उसके विरोध में जो है तो जल्द ही भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करेगी। और जैसा कि विदित हो कि 5वीं 6वीं अनुसूची में आदिवासियों के लिए जो है तो ज़मीन का जो प्रावधान है, उनको उन्हीं की ज़मीन से कोई वंचित नहीं कर सकता है। आदिवासियों के हक व अधिकार के लिए भीम आर्मी खड़ी है। और इसके साथ ही जो रामनगर में अभी हाल ही में जो है दुर्गा विसर्जन के दौरान जो एक दलित व्यक्ति के गाड़ी निकालने से जो है तो मनुवादी लोगों ने उसके साथ जो बेदम मारपीट की, उस पर भी जो हमने जो है तो मामला जो है तो पंजीबद्ध पुलिस ने किया है, लेकिन अभी जितने आरोपी उन पर शामिल थे सभी के नाम नहीं बढ़ाए गए हैं। तो जिस पर भीम आर्मी की मांग है कि 5 दिवस के अंदर जो है तो उन सभी आरोपियों के जो है तो नाम भी बढ़ाए जाए, और यदि आरोपियों के नाम नहीं बढ़ाए जाते तो उसके लिए भी भीम आर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इसके साथ ही लगातार जो है तो देखने को ये मिल रहा है कि जो आजकल बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना, हमारे बहुजन महापुरुषों का अपमान करना ट्रेंडिंग जैसा चल रहा है। आप लोग देखेंगे कि पहले जो है तो ग्वालियर हाई कोर्ट में जो अधिवक्ता संघ का पूर्व अध्यक्ष रहा अनिल मिश्रा, उसने पहले भी जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर पे जो है तो असंवैधानिक टिप्पणियाँ की। उसने जो है तो पहले ये लोग प्रेम बिहारी रायजादा को संविधान निर्माता घोषित करने में लगे हुए थे, और जब ये लोग उस पर कामयाब नहीं हुए तो जिस BN राव ने ये बात कही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के जननी ही नहीं बल्कि पिता भी हैं, तो उसके उन्हीं BN राव को अब ये लोग जो है तो भारतीय संविधान का निर्माता घोषित करने में लगे हुए हैं, और आए दिन जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर पे अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है कि इस देश का जो है लॉ एंड ऑर्डर फेल होता जा रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। अभी हाल ही में जो है आपने देखा कि एक मनुवादी व्यक्ति ने, जो कि न्यायपालिका न्याय का मंदिर कहा जाता है, तो न्यायपालिका के अंदर ही जिसकी न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारियों की सुरक्षा करे, तो न्यायपालिका के अंदर ही CJI के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो है तो जूता उतारकर मनुवादियों द्वारा फेंका जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है पूरे देश में कि चाहे हमारा दलित व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति बन जाए तो भी कोई सम्मान नहीं, चाहे जो है तो CJI बन जाए तो भी जो है तो कोई सम्मान नहीं, चाहे सांसद बन जाए तो भी कोई सम्मान नहीं। तो अब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उनका भी ये लोग जो है तो लगातार पूर्ण रूप से अपमान कर रहे हैं। तो ये भीम आर्मी के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग अभी जिंदा है, किसी स्तर पे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। और जो है संवैधानिक रूप से तो ठीक ही है, लेकिन यदि संविधान पे जिस तरह से अनर्गल टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं, तो जहाँ जो है तो मनुवादी पसीना बहाएंगे वहाँ पे भीम आर्मी के लोग खून बहाने का काम करेंगे। घंटाघर में जैसे कि पुतला दहन करके क्या संदेश देना चाहते हैं इस देशवासियों को? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से ही जो है तो हर कार्यक्रम जो है तो अपना प्रदर्शन करते हैं, और ये वाला भी हमारा जो है आंदोलन पूर्ण रूप से संवैधानिक रहा कि जिस प्रकार जो है तो अनिल मिश्रा ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जो है तो गलत टिप्पणियाँ की। उसने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, और भी जो मैं मीडिया चैनल के माध्यम से बोल भी नहीं सकता, ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की है। तो आज हम लोगों ने जो है तो मैहर शहर से अनिल मिश्रा का कुत्ता बना करके जो है तो हम लोगों ने चौराहे पे मतलब ओमकार पैलेस से जो है तो घंटाघर चौराहे तक हम लोगों ने प्रदर्शन यात्रा निकाल के ये संदेश दिया है कि यदि तुम नहीं सुधरते हो तो 15 अक्टूबर को हम लोग 10 लाख जूतों के साथ ग्वालियर पहुंचने वाले हैं, और तुमको तुम्हारी वहीं पे औकात बताने का कार्य करेंगे। संविधान को जो है तो ताक पर रखने का कार्य यदि मनुवादी लोग करेंगे तो शासन प्रशासन जल्द से जल्द अलर्ट हो, वरना भीम आर्मी यदि जो है तो भारतीय संविधान को कानून को अपने हाथ में लेने पाई तो जो है भीमा कोरेगांव दोहराने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। महर से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। भीम आर्मी का ये विरोध उनके आदर्शों और सम्मान के लिए मजबूती से आवाज उठाने का प्रतीक है, और ये संदेश भी है कि कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।